हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराएंगे प्रश्न नंबर 6। 5 प्रश्न तक हम करा चुके हैं और प्रश्नावली हमारी चल रही है 5वीं। तो देखते हैं छठा प्रश्न क्या लिखा है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 15 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है। तो यानी अंत से पूछा है, लास्ट से पूछा गया है। इसके लिए हमने आपको बेसिक में एक फार्मूला लिखवाया, तो हम फिर से बता देते हैं। अंत से आर व पद बराबर एल माइनस का आर माइनस 1 और डी होता है। ये फार्मूला होता है अंत से। अगर क्वेश्चन में अंत से बोल दे, अंतिम बोले, तो अंतिम पद से बोलेगा, यानी लास्ट से 20वां पद निकालना है। तो पीछे से काउंटिंग करते हैं, तो 20वां पद यानी लास्ट वाले ए पहले प्रथम से क्या होता है, वो लास्ट हो जाता है। इसी तरीके से देखेगा, अब मैं इसमें निकालूंगा, जैसे लास्ट पद का मान लगाऊंगा, यहाँ आर का मान 20 होगा और डी का मान श्रेणी से निकालेंगे, तो इसमें लगाएंगे, फिर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से आपको हम करा रहे हैं। हमारे साथ बने रहेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो पहले श्रेणी उतार लेते हैं। श्रेणी 3, 8, 15 डैश 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 253। तो अभी हमें डी की जरूरत है। तो पहले डी सार्वधांतर होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं बेटा। डी जो होता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो 8 दूसरा पद है, पहला पद है 3, माइनस कर देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। इसके बाद में अंतिम पद, तो अंतिम पद है L बराबर में 253। इसमें हमसे पूछा क्या है, 20वां पद पूछा है। तो पहले फार्मूला लगा देते हैं। अंत से आर व पद, तो अंत से आर व पद बराबर L माइनस का R माइनस 1 और D होता है। तो यहां पर आएगा L, तो यहां लिख लेते हैं। अंत से हमसे कौन सा पद पूछा गया है, अंत से 20वां पद पूछा गया है, 20वां पद। तो अंत से 20वां पद L 253 माइनस का R का मान 20 लगाएंगे, माइनस का 1 और D का मान है 5, तो गुणा करके 5 लगा देते हैं। फिर आएगा 253 माइनस, अब 20 है, 20 में से माइनस का 1 करेंगे, कितना बचेगा 19। फिर ये गुणा में 5 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर आएगा 253 माइनस 19 की गुणा 5 से करेंगे, तो 19 पंचे होता है 95। तो 95 लिख लिया। अब 253 में से 95 घटा लेते हैं, तो 253 माइनस का 95, तो यहाँ ढाई लेंगे। 8 में से गया 5, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से जाएगा 9, कितना बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 1। तो अंतिम पद से 20वां पद, यानी अंत से 20वां पद आया 158। अगर कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके का अंत से पूछेगा, तो आप ध्यान रखना ये फार्मूला लगेगा। लेकिन पढ़ लेना, अगर अंतिम पद बोला है तभी लगेगा ये, अंतिम पद नहीं बोलेगा तो आप आरंभ वाला लगाएंगे। तो आरंभ वाला जो फार्मूला था वो क्या था, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1D। ये जो फार्मूला होता है ये आरंभ से होता है, और आरंभ इसमें बोले या ना बोले क्वेश्चन में, लेकिन अगर अंतिम बोलेगा तब आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या लगे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 4 पार्ट दे रखे हैं, A B C D। तो हम 4 पार्ट कराएंगे आपको। तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, पद पूछा है। और पद जो होता है, यहाँ पर हमसे पद पूछा गया, पद लिखते हैं हम n से, यानी हमसे n पूछा गया प्रत्येक में कितने पद हैं। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसमें 205 तक लिखेंगे तो कितने पद आएंगे, यानी पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो आइए देखिएगा कैसे करेंगे। तो पहले डाल लेते हैं हल। सबसे पहले इसमें प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी। प्रथम पद होता है जो सबसे पहले लिखा होता है। प्रथम पद को a से लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा है 7, तो a बराबर हो जाएगा 7। फिर d निकालते हैं, d कहते हैं सार्वधांतर। सार्वधांतर निकाला जाता है दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो 13 में से 7 घटाएंगे, तो जब 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा
6 बचेगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा 6। इसके बाद में देखिएगा लास्ट वाले पद को या तो l से लिख लेते हैं या फिर an से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं an से। लास्ट वाले पद को an से लिख लेते हैं, बराबर में दे रखा है 105, यानी कि ये nवा पद है। लास्ट वाला पद nवा पद है, तो पता चल जाएगा इसमें कि कितने पदों की संख्या है। इसका सूत्र होता है a प्लस का n माइनस का 1 और d बराबर में 205। अब एक एक करके इसमें मान लगाएंगे। n पे पद का फार्मूला हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं बेसिक में। अभी देखिएगा यहां से a लिखा है तो a हटा के यहां से a का मान लगा देते हैं, 7 आएगा प्लस का n माइनस 1। n हमें निकालना है तो n ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1 और d का मान यहां पर कितना दे रखा है 6 बराबर में 205। आगे बढ़ते हैं, यहां से ये 7 है, ये प्लस का है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये साइड चेंज करेगा तो चिन्ह भी इसका चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई 6, ये हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ 205 फिर माइनस ये वाला 7 इधर आएगा तो इधर लिख लेते हैं, फिर आएगा n माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर 205 में से 7 घटाएंगे तो 205 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, इधर ढाई ले लेते हैं 10, इधर ढाई 15, 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 9 और 1 198। अब ये 6 मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है तो n माइनस का 1 बराबर 198 बटे में आएगा 6। क्या 6 कट जाएगा, 6 से ये कटेगा, 6 तिया 18, एक बच्चा इसके बगल में आएगा, यहाँ हो जाएगा 18 तो 6 तिया 18, यानी n माइनस का 1 बराबर आ गया 33। ये 33 हमने लिख लिया। अब n का पक्ष 1 का पक्षांतर करेंगे यानी 1 को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस का 33 और प्लस का 1 तो n बराबर होगा 34, यानी कितने पद आएंगे 34 पद आएंगे, इसमें पदों की संख्या आएगी 34। इसके बाद में हम करते हैं सातवें का, अब करते हैं सातवें का b। तो सातवें का जो b है उसी तरीके से करेंगे जैसे सातवें का a करें। तो सातवें का b देखिएगा, इसमें श्रेणी क्या लिखी है 4 8 12 16 20 120। इसी तरीके से करेंगे जैसे इसे कराया हमने, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसे भी हल कर लेते हैं, हल डाल लेते हैं। सबसे पहले a निकालेंगे तो a बराबर जो सबसे पहले लिखा होता है वो हमारा a होता है, यानी प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद कितना है 4। फिर हमें d निकालना है तो d निकालेंगे 8 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 8 में से पहला पद घटाएंगे यानी 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4। सबसे लास्ट में पद कितना दे रखा है 120, तो इसे हम लिख लेते हैं an बराबर 120। अब यहाँ पर हम an का सूत्र लगा देंगे, तो जैसे अभी लगाया था an का सूत्र क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 d बराबर में 120। जो यहाँ पे लिखा है n, तो n में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस का 1 d, ऐसे ही d का चलिए मान लगा देते हैं तो d का मान कितना है 4, तो मल्टीप्लाई में 4 लिखेंगे बराबर में 120। इसके बाद में ये 4 है तो 4 का पक्षांतर हम इस साइड में करेंगे यानी इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर प्लस में लिखा है, जब साइड चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो n माइनस का 1 गुणा 4 बराबर में 120 और ये 4 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 आएगा। अगर यहाँ माइनस का होता तो इधर लिखते तो किस में लिखते हम प्लस में, अब यहाँ प्लस में है तो इधर किस में लिखेंगे माइनस में। फिर आएगा n माइनस का 1 गुणे में 4 बराबर 120 में से 4 घटाएंगे बचेगा 116। अब ये 4 गुणा में है तो जब इस साइड में हम लिखेंगे तो कहां चला जाएगा 116 के बटे में लिखना है हमें। तो 116 कटेगा 4 से, 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर आया 8 है और है कितना 11, तो बचा कितना 3, 3 जो है वो 6 के बगल में आ जाएगा तो 36 हो जाएगा, 4 में 36। तो n माइनस का 1 बराबर में आएगा 29। अब ये 1 का पक्षांतर उस साइड में लिखेंगे तो n बराबर 29 और प्लस का 1, देखिएगा यहाँ माइनस का 1 है, इस साइड में हम इसको लिखेंगे तो यहाँ माइनस का है तो इधर इसमें लिखा जाएगा प्लस में। अब 29 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो n बराबर 30। तो इसे हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या कितना आएगा 30 होगी। यानी इसमें टोटल पद 120 तक अगर हम लिखेंगे तो टोटल इसमें पद आएंगे
सॉरी इसमें टोटल पद देखे जाएंगे तो टोटल पद श्रेणी में आएंगे 30 और इसमें टोटल पद कितने आएंगे 14। प्रश्न नंबर 7 का सी और डी, मैंने दोनों प्रश्न लिख दिए हैं, पहले सी करेंगे उसके बाद डी करेंगे। तो जैसे हमने ए करा है उसी तरीके से हमने बी को करा, अब उसी पैटर्न पे हम करेंगे सी, फिर उसी तरीके से हम करेंगे डी। देखिएगा इनका कैसे हल होगा। तो सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं हल। फिर से हमें सबसे पहले ए निकालना है, तो ए क्या होता है जो सबसे पहले लिखा होता है, ए होता है प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा होता है वो ए होता है, तो ए का मान 0.50। फिर हमें डी निकालना होगा, तो डी निकालेंगे तो 0. दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 0.53 में से 0.50 घटाएंगे तो डी बराबर यहां से देखते हैं कितना आएगा, चलिएगा यहीं पे लिख देते हैं। तो डी बराबर आएगा 3 में से 0 घटाओ, यहां से 3 में से ये 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 में से ये 5 घटाएंगे 0 बचेगा, फिर आएगा पॉइंट 0 में से 0 घटाएंगे 0, यानी डी का मान आएगा 0.03। इसमें क्या होता है कि इसका दूसरा अंक लिया है तो यहां से दूसरा अंक घटाएंगे, कितना आएगा 3। 5 में से 5 ये वाला घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और पॉइंट हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में हमें सबसे लास्ट वाला पद दे रखा है, कौन सा है an। an कितना दे रखा है 1.1। अब यहाँ पर n पद का फार्मूला लगाएंगे, तो जैसे a में और b में लगाया उसी तरीके से यहाँ पर भी लगाएंगे। तो n पद को फार्मूले को रट्टा लगा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है n पद। तो n का पद यानी कि फार्मूला हो जाएगा a प्लस का n माइनस का 1 और d बराबर में 1.1 आएगा। एक एक करके इसमें मान लगाएंगे, तो पहले लगाएंगे a का मान, तो a का मान यहाँ पे लगेगा 0.50, फिर प्लस का n माइनस का 1 और d का मान लगाएंगे 0.03 बराबर में 1.1 ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला देखिएगा यहाँ से क्या लिखा है 0.50, ये प्लस में इस साइड में लेके आएंगे तो यहां से बचेगा n माइनस का 1 गुणे में 0.03 बराबर में 1.1, और ये प्लस का है इस साइड में हम लिखेंगे तो किसका लिखा जाएगा माइनस का। तो प्लस का होता है माइनस में आता है, माइनस में होता है तो प्लस में लिखा जाता है। फिर आएगा n माइनस का 1 गुणा 0.03 ऐसे ही लिख देते हैं और यहां से हम इसे घटा देते हैं। तो देखिएगा 1.1 में से 0.50 घटाएंगे तो इसके साइड में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा लो, 0 में से 0 गया कितना बचेगा 0, इधर ढाई ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से जाएगा 5, कितना बचेगा 6। पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ढाई ले लिए, तो यहाँ बचेगा 0, 0 में से 0 गया 0, यानी कि इसका आएगा मान 0.60। अब ये है गुणा में, जब ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो बटे में लेके चलते हैं तो n माइनस का 1 बराबर 0.60 बटे में 0.03, ये गुणा में है। और गुणा की जब चीज को गुणा को जब साइड में लेके चलते हैं दूसरी साइड में, तो वो कहां चला जाता है बटे में, तो बटे में उसके जाता है जो भी होता है। तो यहाँ पर 0.60 है तो इसके बटे में आ जाएगा। अब इसका पॉइंट इससे हटा दीजिएगा, तो n अगर हम इससे हटा देंगे तो n माइनस का 1 यहां से बचेगा 60 और बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि अगर 3 से पहले 2 जीरो है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर पीछे इसके जीरो होते तो हमें ये लिखने पड़ते, जैसे 6 के पीछे जीरो है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 यानी 20 बार में, तो n माइनस का 1 बराबर में आएगा 20 और 1 को उस साइड में लेके चलते हैं तो यहाँ पर 20 और 1 इधर आएगा तो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी इसमें टोटल जो पद आएंगे इस समांतर श्रेणी में टोटल पद होंगे कितने 21 इस समांतर श्रेणी में। तो इसका आंसर आएगा एक क्वेश्चन नंबर 7वें का डी। 7वें का डी जैसे सी करा है वैसे ही डी करेंगे। तो डी कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है ए। तो ए क्या होता है, ए होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। तो जो सबसे पहले होता है वही प्रथम पद होता है। तो सबसे पहले कितना कौन सा लिखा है 8, तो सबसे पहले में 18 मिला है, 8 नहीं है। इसके बाद में डी निकालेंगे, तो डी निकालते हैं, बार बार बता रहे हैं आपको, डी निकाला जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद यहाँ पर कौन सा दे रखा है 15 सही 1/2, इसे पढ़ा जाता है 15 सही 1/2 माइनस का 18। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d बराबर इन दोनों की गुणा करते हैं, ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं। तो देखिएगा इन दोनों की गुणा करेंगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 30 और 1 कितना आएगा 31 और बटे में आ जाएगा 2।
माइनस का आएगा 18। अब इसे भी हम पहले इसके बटे में 1 लगा लेते हैं। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब भिन्नों का जोड़ना भिन्नों का घटाना होता है तो नीचे नीचे आप एलसीएम वाला छोड़ दीजिएगा, नीचे नीचे आपको क्या करना है, गुणा कर दो सीधी सीधी। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2 आएगा। जब हम ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो देखिएगा 31 एकम 31 और इधर करेंगे तो ये पहले माइनस लगा देते हैं, 18 दूनी कितना आएगा 36। जब भिन्नों का जोड़ना या घटाना होता है तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि नीचे नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, यहां लिख दिया। ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखते हैं, तो तिरछी गुणा करके देखिएगा 31 एकम 31, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर लगाएंगे 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब 36 में से 31 घटाएंगे तो 36 में से 31 घटाएंगे माइनस का 5 और बटे में कितना आ जाएगा 2। हमें निकालना क्या है, कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n निकालेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले पद को हम लिख लेते हैं an से। an दे रखा है माइनस का 47, ये माइनस है, यहाँ कॉमा है, ये माइनस का 47 है। तो माइनस का 47 हमें लास्ट वाला पद दिया है। अब nवें पद का फार्मूला लगा देते हैं। तो nवें पद का फार्मूला a प्लस का n माइनस का 1d होता है, बराबर में आएगा माइनस का 47। इसका हमने सूत्र लगा दिया जो 3 सवालों में लगा चुके हैं, चौथे सवाल में भी लगा दिया। इसके बाद में एक एक करके इसमें मान लगाते, देखिएगा a का मान हम निकाल चुके थे, कितना है 18, फिर प्लस का n माइनस 1 और d का मान हमने निकाल लिया था, कितना है माइनस का। तो माइनस है भैया तो किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। माइनस का होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर माइनस में ना होता तो हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। बराबर में आएगा माइनस का 47। बाकी सब वैसे ही लिखा है, बस मान लगा दिए। a का मान यहाँ से 18 लगा दिया, d का मान हमने जो निकाला वो भी लगा दिया, बराबर माइनस का 47 लिख दिया। इसके बाद में हम लिख लेते हैं, पहले 18 का पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो 18 यहाँ पर किसका है, माइनस का या प्लस का, यहाँ पर है प्लस का, तो उस साइड में लिखेंगे किसका आएगा, माइनस का। तो n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 बटे में 2 और बराबर में माइनस का 47 माइनस का 18। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर फिर से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो माइनस का n माइनस का 1 गुणा माइनस का 5 बटा 2 बराबर, अब यहां से देखिएगा 47 माइनस का है, माइनस का 18, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, यानी माइनस का 47 माइनस का 18, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना होता है 15, हाथ से लगा 1 और 4 5 5 और 1 6 65 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इसलिए हमने जोड़ा। तो जोड़ का फिर हमने किस में लगा दिया, माइनस में। आगे इधर साइड पे लिख लेते हैं, देखिएगा यहां से अब इसका पक्षांतर करेंगे। तो इसका जब पक्षांतर करेंगे यानी ये गुणा में है, तो जो बटे में वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो आएगा नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो देखिएगा किस तरीके से n माइनस का 1 बराबर माइनस का 65, तो 2 कहां है, नीचे। इस साइड में लिखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 5 ऊपर है, तो कहां लिख देंगे, माइनस का 5 नीचे। अब इसे भी ब्रैकेट में चलिए लिख लेते हैं, कट रहा है तो काट देंगे, 5 से काटेंगे ये 5 एकम 5 5 तिया 15, तो n माइनस का 1 बराबर, अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस की जब गुणा करते हैं, देखिएगा गुणा हो रही है यहाँ पर, तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आएगा 13 और गुणे में आएगा 2। इसके बाद में n माइनस का 1 बराबर 13 दूनी 26 होता है। 1 का पक्षांतर करेंगे तो n निकालना है, तो 1 को साइड में लिख लेते हैं। तो n बराबर 26 प्लस का 1, तो n बराबर इसमें मान आ गया n का कितना, 27। तो इसमें भी आप अतः करके लाइन लिख लेंगे कि अतः श्रेणी के पदों की संख्या कितनी आएगी, 27। तो 27 इसमें 27 पद होंगे और इसमें 21 पद होंगे, हमसे यही पूछा गया। इसके बाद में हम कराएंगे प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 29वां पद निकालना है और हमें पदों की संख्या यानी श्रेणी में टोटल पद है कितने, 50। तीसरा पद है उसका 12 और लास्ट वाला पद जो है वो 106 है। तो 29वां पद उसने हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं हल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी में 50 पद है, 50 पद है यानी n बराबर 50 है। इसके बाद में जिसका तीसरा पद 12 है,
तो तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर 12 कह रहा है। और अंतिम पद दे रखा है 106, तो अंतिम पद को L से भी लिखते हैं और AN से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर L से लिख लेता हूं 106। देखिएगा अंतिम पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1D। ये N का पद होता है और इसी को हम कहते हैं अंतिम पद। तो L बराबर A प्लस का N माइनस 1D। चाहे AN लिखो चाहे L लिखो, दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। ठीक है, अभी आप मैंने यहाँ पर L लिखा है, आप इसे AN भी लिख सकते हैं। चलेगा, देखिए कराते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए L जो है, L का सूत्र लगा देते हैं। तो L का जो फार्मूला होगा A प्लस का N माइनस का 1D बराबर में 106। अब यहाँ पर A का मान नहीं पता है, ऐसे ही रहने दो। N का मान पता है, कितना है? N का मान है 50 माइनस का 1D बराबर में 106। फिर आएगा A प्लस 50 में से 1 हटाएंगे 49 और आएगा यहाँ से D बराबर में 106। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। क्योंकि हमें A और D के मान पता होंगे, हम पहले A और D निकालेंगे, तब निकलेगा ये 29वां पद। क्योंकि 29वें पद का फार्मूला क्या होता है? 29वें पद का फार्मूला होता है A प्लस, अब यहाँ 29 लिखा है, 29 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा? 28 और D लिख लेते हैं। देखिए 29वें पद का फार्मूला होता है A29 बराबर A प्लस का 28D। तो A29 बराबर A प्लस का 28D। यहाँ पर ये फार्मूले लगाएंगे, जब 29वां पद निकालेंगे तो 29वां पद निकालने के लिए A का मान लगाएंगे, फिर यहाँ पर D का मान लगेगा। तो पहले A और D का मान निकालना पड़ेगा। तो A और D का मान देखिएगा, इन दोनों के हेल्प से निकलेगा, तीसरे पद से और L यानी अंतिम पद से। तो अभी हमने देखिएगा इस तरीके से L लगा लिया, ये मान लिया समीकरण 1। इसके बाद में तीसरा पद है, तो A3 बराबर में कितना आएगा? 12। अब A3 जो 12 है, यहाँ पर A3 का सूत्र लगाएंगे A प्लस का, अब यहाँ 3 है, तो 3 है, तो 3 से में से 1 कम करेंगे, 2 बचेगा, तो 2D जोड़ देंगे, बराबर में आएगा 12। अब इसे यहाँ से या तो A का मान निकालेंगे या D का मान निकालेंगे, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में या तो पहले समीकरण, इसे मैं समीकरण 2 मान सकता हूँ, लेकिन ऐसे चाहे A का मान निकालो यहाँ से, चाहे यहाँ से A का मान निकालो, फिर समीकरण इससे अगर A का मान निकालेंगे तो 1 में लगा देंगे, और 1 से निकालेंगे तो 2 में लगा देंगे। तो अभी यहाँ से देखिएगा A का ही मान क्यों निकालेंगे? तो मैं कहता हूँ प्रतिस्थापन विधि जब करते हैं तो उसका मान पहले निकालो जो सिंगल लिखा हो। जैसे सिंगल A यहाँ लिखा है, सिंगल A यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है 49D और यहाँ लिख रहा है 2D। तो इन दोनों में से किसी का भी मान मत निकालो, इन दोनों में से या तो यहाँ से मान निकाल लो A का, या यहाँ से निकालो, क्योंकि सिंगल का मान निकालते हैं, सिंगल A होगा तो A का मान निकालेंगे पहले, D का होगा तो D निकालेंगे। तो देखिएगा मैं निकालता हूँ A का मान, कैसे निकालेंगे? यहाँ से A बराबर 12 और ये 2D इधर लेके आएंगे, तो यहाँ प्लस का है, इस साइड में लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आएगा समीकरण 2। अब ये मान जो है A का मान आया, ये मान उठा के हम समीकरण 2 में लगा देंगे। देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे, तो लिखेंगे A बराबर में 12 माइनस का 2D समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हमें जहां मिलेगा A, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जहां A मिलेगा वहीं पर हम A का मान लगा देंगे। तो समीकरण 1 में यहां पर A लिखा है, तो A यहां पर लगाएंगे 12 माइनस का 2D बराबर, यहां नहीं बराबर नहीं आएगा, अभी तो A का मान लगाया है यहाँ पे, अब आगे बढ़ेंगे प्लस मिलेगा, फिर इसके बाद में 49D, तो 49D लिखेंगे बराबर, अब 106 लिखा है, पूरा समीकरण हमने लिख दिया। लेकिन जब हमें A मिला तो हमने A का मान ये वाला लगा दिया, अब ये प्लस का 49D ऐसे ही लिखा रहने दिया, बराबर में 106 भी ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद में देखिएगा 12 का पक्षांतर हम इधर करेंगे, यानी 12 को साइड पे लिखना है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2D और प्लस का 49D। तो 49D में से 2D माइनस का करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का यानी कि घटा देंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, प्लस का ये माइनस का। 49D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा? 47D, प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा, बराबर में आएगा 106, और ये 12 हम इधर लेके आएंगे, माइनस का लिखना है। इसके बाद में 47D लिखेंगे बराबर 106 में से 12 घटाएंगे,
ढाई लेंगे 6 में से जाएगा कितना 2, बचेगा 4, यहाँ बचा 10 में से जाएगा कितना 1 हटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसके बाद में d बराबर ये 47 d के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, साइड चेंज करेंगे इसकी तो कहां चला जाएगा बटे में आ गया 47 दूनी होता है 94, 47 दूनी कितना होता है 94। इसके बाद में d बराबर जो आएगा वो कितना आ गया d बराबर 2 आ गया। अभी d का मान प्राप्त हुआ है, अब निकालेंगे a का मान। तो ये d का मान या तो समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, तो मैं कहता हूं 2 में लगाओ, a से भी आ जाएगा 2 से भी आएगा, किसी में भी लगा दो। तो d बराबर 2 समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जिस समीकरण में हम रखेंगे वो आपको लिखना भी पड़ेगा कि d बराबर समीकरण 2 में रखने पर, d बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो d समीकरण 2 में चलेंगे, जहां d मिलेगा वहीं पर 2 लिखेंगे, बाकी सब जैसे का तैसा। देखिएगा a मिला, a लिखा बराबर 12 है 12 लगा दिया, माइनस 2 है 2 लगा दिया, d का मान कितना है 2 तो हम 2 लगा देते हैं। तो a बराबर 12 माइनस का 2 दूनी आएगा 4, तो a बराबर 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ये आ गया किसका मान, a का मान आ गया। अब a का मान आने के बाद में जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा है वो लगा देते हैं। तो हमसे पूछा क्या है 29वां पद पूछा गया है, तो 29वें पद का फार्मूला लगाएंगे। तो अब लिख देते हैं कि 29वां पद a29 बराबर 29वें पद का फार्मूला अगर हम बनाएं तो a प्लस अभी मैंने आपको बताया यहाँ 29 लिखा है, तो 29 लिखा है तो 29 में से 1 कम कर देंगे तो इसमें आएगा 28, d को जोड़ देंगे। a में उतना d जोड़ा जाता है जितना पद यहाँ पूछा है उसमें से 1 कम करके। तो यहाँ 29 पद पूछे है, 29वां पद पूछा है, तो 29 में से 1 को कम कर देंगे कितना आएगा 28 d a में जोड़ देंगे, फिर आएगा a29 बराबर a का मान देखिए अभी हमने निकाला है 8, तो यहाँ पर 8 लगा देते हैं, प्लस का 28 गुणा यहाँ d लिखा है तो d का मान लगा देते हैं 2, फिर आएगा a29 बराबर 8 प्लस का 28 के गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी आएगा 16, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 56 आएगा। फिर आएगा a29 बराबर 28 और 56 और 8 जोड़ेंगे तो 56 और 8 जोड़े कितना आएगा 8 6 होता है 14, हाथ से लगा 1 और 5 और 1 6 64 आएगा, यानी 29वां पद कौन सा होगा 64। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः करके, अतः 29वां पद 64 होगा। ये प्रश्न कौन सा था 8वां। इसके बाद में हम 9वां प्रश्न में कुछ ऐसे कुछ पार्ट दे रखे हैं, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारे साथ अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और ऐसे ही नई वीडियो एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, वीडियो अपलोड होती रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।